स्कैम, बीमारी, विलेन, मॉन्स्टर, जीरो, ये है सोशल मीडिया पर लोगों के दिए वो चुनिंदा नाम जो इन दिनों एडटेक कंपनी बायजूस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्होंने कंपनी की बिजनेस प्रैक्टिसेस से लेकर वैल्यूएशंस तक को कटघरे में खड़ा किया है। उनमें आम लोगों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और एंटरप्रेन्योर्स तक शामिल हैं। जाने माने फिल्म मेकर और हालिया रिलीज सीरीज स्कूप के डायरेक्टर हंसल मेहता ने 28 जून को ट्वीट कर कंपनी के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। मामला सीधे उनकी बेटी से जुड़ा हुआ है। हंसल मेहता ने ट्विटर पर लिखा, कोविड के दौरान बायजूस से लोग मेरी बेटी को प्रोग्राम बेचने आए थे, तभी मैंने इस पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल इन कोर्सेज की मेरी बेटी को कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने चंद पैसे कमाने के लिए मेरी बेटी को ये समझाने की कोशिश की कि वो एकेडमिक्स में अच्छी नहीं है। मुझे उन्हें मेरे घर से निकालना पड़ा। तथा कथित रंग से राजा बनने की कहानियों का मजाक बनाने के लिए मेरी आलोचना की गई। गाली गलौज के चलते मुझे वो ट्वीट डिलीट करने पड़े। अब जब इनके ताश के पत्तों का महल बिखर रहा है तो सभी को याद दिलाने की ज़रूरत है कि रंग से राजा के सफ़र की हर कहानी नेक इरादों और सच्ची जीत की कहानियां नहीं होती। बता दें कि स्कैम 1992 के डायरेक्टर हंसल मेहता ने 2 साल पहले भी बायजूस को पूरी तरह फर्जीवाड़ा करार दिया था। उन्होंने लिखा था, ये स्कैम सीजन 4 के लिए मटेरियल है। गीतकार, कहानीकार, लेखक नीलेश मिश्रा ने ट्वीट पर कहा कि कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंद्रन और व्हाइट हैट जूनियर के करण बजाज बच्चों की परवाह नहीं करते। उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बायजूस और व्हाइट हैट जूनियर, रविंद्रन और करण बजाज आपके बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी नीलेश मिश्रा कंपनी के तरीकों पर सवाल उठाते रहे हैं। 16 सितंबर 2021 को उन्होंने एक यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा था कि बायजूस और व्हाइट हैट जूनियर की शुरू की हुई बीमारी पूरे बचपन, शिक्षा और बच्चों का निर्माण करने वाली रचनात्मकता को निगल रही है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यूजर ने एक विज्ञापन ट्वीट किया था जिसमें ग्रेड 1 से 4 तक के बच्चों के लिए कोडिंग कंपटीशन का जिक्र था। 29 नवंबर 2021 को उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि बायजूस और व्हाइट हैट जूनियर के हर निवेशक को ये पढ़ना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। आपने इस मॉन्स्टर को बनाया है। इस तरह के बिजनेस और डर को बेच रहे हैं कि अगर उन्होंने कोडिंग नहीं की तो वो असफल हो जाएंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के एडटेक स्कैवेंजर्स के खिलाफ तेजी से कड़ी कार्रवाई करें। दरअसल नीलेश ने निधि बहुगुना नाम के एक यूजर का ट्वीट रीट्वीट किया था जिसमें फ्री प्रोग्राम के बहाने गरीब लोगों से गलत ढंग से उनकी अकाउंट डिटेल लेने और लोन फॉर्म पर साइन करवाने के आरोप थे। निधि ने बताया कि उनके जिस हाउस हेल्प के साथ बायजूस के सेल्समैन ने ये काम किया उसकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये ही थी। उसे विश्वास दिलाया गया था कि बायजूस उसकी बच्ची को फ्री लैपटॉप और फ्री ट्यूशन देगी। इससे पहले आरपीजी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयंका ने बायजूस के वैल्यूएशन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक ट्वीट में कंपनी की हालिया समस्याओं को उठाते हुए कहा था कि अगर ये सब सच है तो कंपनी का सही वैल्यूएशन क्या है। कुछ दिन पहले एंटरप्रेन्योर रॉनी स्क्रूवाला ने भी बायजूस द्वारा अमेरिका में कर्जदाताओं पर मुकदमा किए जाने को ड्रामा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कंपनी विदेश में भारत का नाम खराब कर रही है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक कंपनी के विरोध की आवाज़ें लगातार मुखर हो रही हैं। इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। बायजूस के फाउंडर कभी टाउन हॉल के जरिए तो कभी शेयर होल्डर्स से बात करके चीज़ें पटरी पर लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ग्राहकों की तकलीफ़ों और आवाज़ों पर सीधे तौर पर ध्यान देने की कोशिशें फिलहाल नज़र नहीं आती हैं।